क्लास 10 जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं अब आप लोगों के लिए वो वीडियो डालूंगी जिसमें आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जन कर सकें, यानी कि रिवीजन वाले वीडियो में अपलोड करूंगी। ठीक है, क्योंकि देखो जो चैप्टर मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके ऑलरेडी मैं शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को भेज चुकी हूँ। ठीक है, एक बार वहां से क्वेश्चन आंसर्स को देख जाना। ठीक, और ये क्विक रिवीजन तो मैं करवा ही रही हूँ आप लोगों को। आज फटाफट से स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। अयो बच्चा, हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें कि कुछ नया सब्सटेंस बनता है जिनकी प्रॉपर्टी अलग होती है किससे, जिनसे वो बना हो। देखो देखो देखो, पहले डेफिनेशन याद करो। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज, जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टी अलग होती है। कैसे? जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन गैस लिया हमने, ऑक्सीजन गैस लिया हमने, रिएक्शन करवा दिया और जो बना वो क्या बना? वाटर। तो वही भैया वाटर क्या है? लिक्विड है। वाटर लिक्विड है ना? ये वाटर देखा है ना? हाँ चलो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलाएंगे तो क्या बना? H2O। गैस प्लस गैस क्या बना? लिक्विड। हाँ, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है, इसको भी लिख सकते हो तुम, है ना? तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन। एक नई बात सीखो, नहीं वैसे मैं बता चुकी हूँ, जिन बच्चों ने पहले सुना होगा अच्छी बात है, नहीं सुना अब सुनो। क्या होगा जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम चेंज नहीं होंगे, सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट होगा। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का नाइट्रोजन बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा बाबा, ऐसा मैजिक नहीं हो सकता, ऐसा मैजिक पॉसिबल नहीं है। तो देखो क्या होगा कि भैया यहाँ पे क्या होगा कि एलिमेंट्स के जो एटम है ना, उनका सिर्फ क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, किसी दूसरे एलिमेंट में नहीं बदलने वाला। ठीक है, ओके। अब हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ? जब मैंने इसका पहला वीडियो आपको दिया था तब मैंने कहा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होगा? जिसमें कुछ नया सब्सटेंस बनके कुछ नया सब्सटेंस बनता हो, है ना? फलों का पकना, दही का जमना, है ना? तो ये तो बिल्कुल वो एग्जाम्पल है जो आपको दिखाई देता है, अपनी आंखों के सामने दिखाई देता है। जंग लगना, है ना? लोहे की कोई चीज है बाहर पड़ी हुई है, वो कुछ दिनों में उसमें क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। चांदी की कोई चीज है बाहर पड़ी हुई है, चांदी की मूर्ति है, चांदी का सिक्का है बाहर पड़ा हुआ है, उसमें क्या हो गया? काला काला से एक लेयर आ गया, है ना? वो क्या है? रिएक्शन है। बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ नहीं हुआ? 5 कैरेक्टर है, 5 कैरेक्टर है। खासियत कैरेक्टर यानी खासियत। ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब रिएक्शन होगा तो हो सकता है कि उसमें से क्या निकले? गैसेस निकलने स्टार्ट हो जाए। ठीक है, जैसे जिंक प्लस H2SO4, ये ना मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में भी दिया था, याद आ रहा है? जिंक प्लस H2SO4, जिंक ग्रेनुल को आप H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड वाले सोल्यूशन में डाल देंगे तो क्या होगा? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैसेस निकलने लग जाएंगी, गैस निकलनी स्टार्ट होगी। तो ये हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, या तो प्रेसिपिटेट बनेगा। अब प्रेसिपिटेट क्या है? प्रेसिपिटेट 9th क्लास से पढ़ाती आ रही हूँ, पर सुनो, प्रेसिपिटेट कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस आ जाती हैं जो आसानी से घुलती नहीं। सुनो, जैसे 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 मैंने ये एग्जांपल पहले भी लिया होगा, फिर दोबारा ले रहे हैं। देखो, घर में मम्मी को पनीर बनाते हुए देखा होगा, नहीं देखा तो आज देख लेना जाके। गर्म दूध में जब नींबू यानी एसिड हमने निचोड़ दिया तो क्या होता है कि जो पनीर यानी जो व्हाइट सॉलिड वाला पार्ट होता है वो अलग होके आ जाता है ना? ऐसा ही होता है प्रेसिपिटेट। समझ में आई बात पल्ले पड़ी? ठीक है, तो या तो प्रेसिपिटेट बनेगा। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या पड़ा? इवोल्यूशन ऑफ गैस, या तो गैस निकलेगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, या तो प्रेसिपिटेट निकलेगा। अब प्रेसिपिटेट के लिए हमने यहाँ पे केमिस्ट्री वाला लगा दिया, यहाँ पे दूध पनीर मत करने बैठ जाना, वहां पे नंबर यू मिल जाएंगे। ठीक है क्या करेंगे? कलरलेस सोल्यूशन ले लिया हमने। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट दोनों ही कलरलेस होते हैं, पानी जैसा दिखता है दोनों ही, लेकिन जब दोनों को मिला दिया जाएगा ना तो भैया जी ये हमारे पास येलो पीपीटी दे देगा, लेड आयोडाइड। ठीक है, और प्लस केएन। ठीक है, समझ में आई बात कुछ? ओके, तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मेशन। ये येलो कलर जो आ जाएगा ना अलग से निकल के, यही हमें क्या शो करेगा कि ये हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके, आओ चेंज इन कलर में चेंज। अच्छा, कलर में चेंज तो हमने वैसे भी बताया होगा कि जैसे कोई आपने फ्रूट
कोई भी पौधा अगर आपने देखा होगा, फल का पौधा, तो जब कच्चा होता है तो उसका कलर ग्रीन सा होता है, लेकिन जब पक जाता है तो उसका कलर लाइट येलो में या कुछ और कलर में चेंज होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल वही बात है कि अगर कलर में चेंज हो रहा है तो भी हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का जो एग्जांपल है वो ऑलरेडी मैं पहले वाले वीडियो में दे चुकी हूँ, इसलिए कुछ नया देने की कोशिश कर रही हूँ। क्या है? आयरन है, क्या है? कॉपर सल्फेट है। स्कूल में करवाया था ये रिएक्शन, याद करो, ठीक है। आयरन और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हमारा कैसा? एक्वा सोल्यूशन लिया है, यानी पानी में घोल के लिया है। क्यों लिखा है? यानी कि उसको पानी में घोल के लिया है। तो ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। इसमें अगर हमने लोहे का, हमने वो मेरे ख्याल से चांदी था या कोई कुछ ऐसा हमने लोहे का डाला था ना सोल्यूशन के अंदर, क्या हुआ था? ग्रीन कलर का हमारे पास आ गया सोल्यूशन। कैसा बन जाएगा? ग्रीन कलर का FeSO4 और कॉपर अलग सेपरेट, सॉलिड फॉर्म में अलग सेपरेट के हमें दिख जाएगा, या उस बॉडी के ऊपर जमा हुआ लेयर से आती हुई नजर आ जाएगी। समझ में आ रहा है? या तो चेंज इन कलर होगा, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर बहुत सिंपल सा है। चेंज इन टेम्परेचर, और ये वाला मैंने जानबूझ के दिया है बेटा, क्विकलाइन प्लस वाटर, यानी चूने के अंदर पानी डालो, कौन सा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही दिखा रहा है। जो बनेगा वो चूने वाला पानी, स्लेट लाइन, ठीक है, प्लस साथ में क्या निकलेगा? हीट। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर, कुछ रिएक्शंस को करवाते टाइम पे हमें हीट देना पड़ता है, ठीक है, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो आपस में मिलते ही हीट छोड़ता है। तो कैसे रिएक्शन हो गए? इसमें भी दो कैटेगरी है। चेंज इन टेम्परेचर में भी दो कैटेगरी है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो जिसमें हीट निकलता है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है एक रिएक्शन CaO प्लस H2O, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, क्या बना? CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में क्या निकाला? हीट। बहुत सारी अमाउंट में क्या निकलती है? हीट, ठीक है। और जैसे अच्छा, बहुत सिंपल सी चीज सुनो, अगर आपने बर्फ का टुकड़ा ले रखा है, ठीक है, तो बर्फ के टुकड़े को जब तक तुमने फ्रीज में रखा तब तक तो मेल्ट नहीं होगा, तो उसका टेम्परेचर हमें क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो अपना स्टेट क्या कर सके? चेंज कर सके। यहाँ पे दो चीजें हो रही है। अगर बर्फ के टुकड़े को आपने बाहर निकाल के रखा तो टेम्परेचर क्योंकि बाहर का ज्यादा होगा तो पानी में बदलना स्टार्ट करेगा, यानी स्टेट भी चेंज हो रहा है, और ये क्या है? हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन भी शो कर रहा है। ध्यान से समझो मेरी बातों को, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर में दो तरह के रिएक्शन हमारे हो सकते हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। बाद में क्या बचा? चेंज इन स्टेट। स्टेट का तो बहुत सारा है, अभी तो मैंने बताया। चेंज इन स्टेट, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हुआ, लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट हुआ, ये चेंज। तो इसका अलग से मैंने कोई रिएक्शन नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने सिर्फ दिखा दिया। अच्छा, एक रिएक्शन छोटा सा ये याद कर लो, NH3 अमोनिया, ठीक है, HCl, ठीक है, दोनों ही कौन से फॉर्म में मिलेंगे? गैसेस, मतलब हम गैसेस फॉर्म में लेंगे, और जब कंबाइन करेंगे तो ये क्या बनाएगा? अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, जो हमारा कौन सा स्टेट में होगा? लिक्विड गैस। क्या बना दिया? लिक्विड, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास यहां तक का। तो यहां तक का मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इतने में याद कर लो, और जो इसकी इलैबोरेटेड वीडियो है अगर चाहो तो वो देख लो, ठीक है। ओके, इसके आगे देखते हैं। तो बच्चा पार्टी अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन भी देख जाओ, एक ही वीडियो में करने की कोशिश कर रहे हैं, देखो इतना तो कर ही जाओ, बाकी इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल बाद में बता देंगे, ठीक है। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सुनो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बहुत सी बुक में ना दो पार्ट अलग अलग करके थर्ड और फोर्थ कर रखा है, मैंने थर्ड में ही दोनों कर दिए। ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 तरह का लिखा है। एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होता है, अगर बोलेंगे या टाइम बचेगा तो उसको भी कर लेंगे, ठीक है। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब दो चीजें कंबाइन करती हैं और कुछ नया तैयार करती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, यानी कि दो लाइटर चीजें मिली और कुछ हेवियर तैयार कर दिया, ठीक है। तो वैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ना 99% रिएक्शन, 99 तो नहीं, खैर 90% रिएक्शन आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देख सकते हो, ठीक है। इससे पहले मैंने जितने एग्जाम्पल लिखे थे सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन कंबाइन करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ? अच्छा, ये ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो व्हाइट कलर का एक लिक्विड सा जो तैयार हो जाएगा ना, इसको जब वॉल पे लगाया जाएगा, भाई सफेदी की जाती है वॉल पे, तो उसमें क्या होगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। कहाँ है कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे है? एटमोस्फेयर में, उसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि दीवार जो चमकने लगेगी, जो शाइनी सा लेयर आएगा ना, वो एक्चुअली किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ओके, प्लस H2 एटमोस्फेयर में गया, उड़ गया, वेपर बन गया, ओके। ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे पास जो है वो टूट के कोई लाइटर कंपाउंड्स में
बदल जाते हैं, यानी कि कुछ बड़ा है और उससे कुछ छोटा छोटा बन गया। डिकम्पोज, टूट गया। कॉम्बिनेशन, छोटे छोटे जुड़ के बड़ा बन गया। डिकम्पोजिशन, बड़े से टूट के छोटा छोटा बन गया, डिकम्पोज हो गया। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन 3 तरह से हो सकता है। ठीक है, थर्मल यानी हमें क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलिसिस या तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, या फोटोकेमिकल, फोटो का मतलब लाइट से है। ठीक है, लाइट में रख दो कुछ चीज को और उसमें से उसका कलर चेंज हो गया। तुम ना थोड़ा सा वैसे भी देख सकते हो भाई, सर्फ को थोड़ी देर धूप में रख के देख सकते हो कलर चेंज होता है कि नहीं, नोट करके बताना सबको। ठीक है, ओके। तो थर्मल से देख लेते हैं सबसे पहले एक। अब ये जो रिएक्शन है ना, फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड जो बन रहा है ना, ये भी हमारा कलर वाला रिएक्शन है। ये हमारा ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और ये बदल जाता है हीट सप्लाई करने के बाद, इसमें हीट देने के बाद ये किसमें बदल जाएगा, फेरिक ऑक्साइड एक ब्राउन कलर का पाउडर बन जाता है। ग्रीन कलर का पाउडर किसमें बदल जाता है, ब्राउन कलर के पाउडर में बदल जाता है। ठीक है, FeSO4 बैलेंसिंग। अच्छा, बैलेंसिंग वाला मैंने इसके साथ ऐड नहीं किया, बैलेंसिंग को आपको इत्मीनान से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो बैलेंसिंग का वीडियो शॉर्टकट में नहीं बनाने वाले मैं, वो उसी में से देख लेना, मैं लिंक दे दूंगी। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन सबसे पहले कर रहे हैं। फेरस सल्फेट लिया, FeSO4 बैलेंसिंग के साथ लेंगे तो 2FeSO4 किसमें बदलेगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस, ये तो मेरे ख्याल से मैं वीडियो बनाते टाइम पे बहुत बार बता चुकी हूँ आप लोगों को। इलेक्ट्रोलिसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, वाटर लिया, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया, 2 टेस्ट ट्यूब में हमारे पास एक में हाइड्रोजन आ गया और एक में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करके अभी क्या किया, डिकम्पोज किया, पानी से, पानी था लिक्विड फॉर्म में था, गैसेस फॉर्म में बदल दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, H2O, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद क्या आ गया, 2H2O2। बैलेंसिंग अगर नहीं है तो कर लेना बच्चों। ठीक है, अच्छा फोटोकेमिकल, अच्छा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन यानी हमने लाइट के एक्सपोजर में रखा। ठीक है, सनलाइट दिया या जो भी है। ठीक है, तो या जो भी है नहीं है, लाइट लाइट यानी हम लाइट की बात करें, सनलाइट की बात करें, राइट। तो 2AgCl, इस ऐसा ही रिएक्शन आपका AgBr के साथ भी दिखता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड लाइट में एक्सपोजर हुआ, 2Ag। ये जो है ये व्हाइट कलर का पाउडर है, इसे भी तुम कलर चेंजिंग वाले रिएक्शन में लिख सकते हो। बहुत रिएक्शन है बेटा, इतना वो नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। ये किसमें आ गया, सिल्वर। अब सिल्वर है तो सिल्वर कलर ही दिखाएगा, सिल्वर कलर से ना चांदी वाला कलर। ठीक है, हुआ। अच्छा, तो ये हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लोगों की बुक में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को 3rd, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को 3rd और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को 4th नंबर दिया हुआ है। मैंने एक ही में कर लिया, सिंगल एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस किसी को हटा के उसकी जगह पे फिट हो जाना। ठीक है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले को अपनी जगह से हटाता है, भगा देता है, भाग जाता है। ठीक है, और खुद उसकी जगह पे सेट। देखो Fe प्लस 2HCl क्या बना, FeCl2 प्लस H2, बेचारा इस हाइड्रोजन को यहां से उठा के बाहर दिया, पटको बाहर गया। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कोई किसी को बाहर नहीं भगाता, अपनी जगह में अदली बदली कर लेते हैं। ठीक है, आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। इसमें तो जैसे इसने हटा ही दिया, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में याद रखना है आपको कि जगह की अदली बदली होती है, यानी अगर केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो आयन एक्सचेंज हो जाते हैं पूरी तरह से। ठीक है, PbNO3, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड क्या बना रहा है, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो देखो इसमें Pb और K की अगर बात करो तो इसकी जगह इनने ले ली, इननी जगह इनने हो गया खत्म कहानी। ठीक है, बहुत सारे रिएक्शन, बहुत सारे, जितने याद करने याद करो भैया, प्रैक्टिस करो, पढ़ते नहीं हो। प्रॉब्लम ये है पढ़ते नहीं हो। अब मैडम वीडियो में भी डांटोगे, पढ़ लो भैया, पढ़ लो, प्लीज पढ़ो। ठीक है, ओके। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, बहुत बढ़िया। अब इसमें ना एक्चुअली इससे ज्यादा नीचे लिखती तो आप लोगों को दिखता नहीं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के 3 अलग अलग डेफिनेशन है। ऑक्सीजन की टर्म में है, हाइड्रोजन की टर्म में है, आयन की टर्म में। तो आयन वाला तो हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की टर्म में और हाइड्रोजन की टर्म में हम जरूर करेंगे, क्योंकि इसी में आ जाएगा सारा का सारा। देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्योंकि साथ साथ ही होता है, एक ही में दोनों हो जाता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, कोई ऑक्स नहीं। देखो रेडॉक्स रिएक्शन में करेंगे, ऑक्सीजन की टर्म में कर रहे हैं। सबसे पहले किसकी टर्म में, ऑक्सीजन की टर्म में। तो अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो होगा ऑक्सीडेशन,
अगर ऑक्सीजन निकलता हुआ लग रहा है, किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन निकलता हुआ नजर आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। रिडक्शन ओके। CuO क्या है ये, हाँ बता देना। CuO प्लस H2 का मैंने हीट दिया, देखो 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 देखो, मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल रही थी ना आप लोगों को, चेंज इन टेम्परेचर बोल रही थी ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इन दोनों को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल और दिख गया। तो जब आप पढ़िए ना, थोड़ा दिमाग को खोल के बैठे कि इसका अलग याद करो, उसका अलग याद करो, बाबा थोड़ा सा ध्यान दो, सभी एक जगह पे मिल जाते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो CuO प्लस H2, यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी तो आ रहा है, ठीक है। प्लस इसमें हमने हीट दिया, क्या आया, Cu अलग आया, पानी अलग निकल गया। तो देखो CuO ऑक्सीजन निकला और ऑक्सीजन निकल गया, ठीक है। यहां से क्या आया, O भगा हुआ दिख रहा है, O यहाँ पे है नहीं, ऑक्सीजन निकल गया, क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या हुआ, रिडक्शन। और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कोई भी O नहीं था, पर इसमें जुड़ गया, ये O छोड़ा हुआ कहां जाएगा। अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, कोई नया एटम तैयार नहीं होता भैया, रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर। अब हाइड्रोजन के टर्म में भी देख लो, बस इतना ही करेंगे आज के इसमें, ठीक है। जो और होगा ना उसको इसी वीडियो में हम एडप्ट कर देंगे, कैसे देंगे, ओके। आ जाओ, हाइड्रोजन के टर्म में भी देख लेते हैं बेटा। एक बार मुझे पॉज करने दो, वीडियो ज्यादा बड़ा ना बन जाए, इसलिए लिखने का काम अलग से करना पड़ता है। ओके आ जाओ, देखते हैं हाइड्रोजन के टर्म में देखते हैं। अगर हाइड्रोजन निकलता हुआ दिख रहा है, भाई ऑक्सीजन नहीं है किसी इक्वेशन में, लेकिन हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन अगर निकलता हुआ दिख रहा है किसी कंपाउंड में, तो वो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और अगर हाइड्रोजन जुड़ता हुआ लगे, यानी कि किसी में हाइड्रोजन पहले नहीं था, इनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, इनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स, है ना, ये भी बताना पड़ेगा। चलो हाँ, तो ये क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। जबकि ऑक्सीजन वाले में उल्टा था ना, उल्टा था ना। अभी कंपेयर करो, क्या बोला था, अगर ऑक्सीजन जुड़ जाता तो ऑक्सीडेशन होता, है ना। और एजेंट्स कौन से होते हैं, जो अड़ोस पड़ोस के होते हैं, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके पड़ोस वाला क्या, जाके डिटेल वीडियो देखना, ओके। यहाँ पे क्या हुआ, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, यहां से क्या निकल गया, सिर्फ सल्फर दिख रहा है, हाइड्रोजन गायब, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या हो गया बालकों, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, क्या हो रहा है, रिडक्शन, ओके। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, समझ लो। यहाँ पे मैं छोटा सा करके बता देती हूँ, Cl2, इसको यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है। और जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके पड़ोस वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जहां पे रिडक्शन हो रहा है उसके पड़ोस वाला रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, ठीक है। इतना करके रख लेना, हो जाएगा बस। अब इसके बाद छोटा सा ही काम हमारा बचा हुआ है, उसको कर लेंगे, ओके। तब तक इसको कवर करके रखना, टेक केयर, बाय।